जिस बांसवाड़ा की मिट्टी में सदियों से आदिवासी परंपराएं सांस लेती थीं, वहां अब हर मोड़ पर कोई थॉमस मिल जाता है। जहां कभी ढोल, मांदल और गौरव गीत गूंजते थे, वहां अब प्रार्थनाएं होती है। झोपड़ियों से लेकर पक्के घरों तक चर्च के झंडे लहरा रहे हैं और गांव की पहचान किसी और रंग में रंगी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच वो नेता जिनका दावा था कि वे आदिवासी अस्मिता के रक्षक हैं, राजकुमार रोत, वो मौन क्यों है? क्या उनका यह मौन किसी राजनीतिक मजबूरी का संकेत है, या फिर यह किसी विदेशी मिशनरी एजेंडे से मेल खाता मौन समर्थन है? बांसवाड़ा और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। बीते 8 सालों में 6 गांवों में 450 से ज्यादा परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, जो पहले सिर्फ 70 थे, यानी करीब 41% की बढ़ोतरी। ये आंकड़े सिर्फ जनसंख्या का नहीं, एक संस्कृति के कमजोर होने का भी संकेत है। मिशनरी संस्थाएं अब सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रही, हैंडपंप लगवा रही, 2 से 5 हजार रुपये की मदद दे रही और बाइबिल के संदेशों वाले शिलालेख लगवा रही है। जैसे, इस जल को पीने वाले को फिर प्यास लगेगी, लेकिन यीशु के जल से पीने वाला अनंत काल तक तृप्त रहेगा। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में कई गांवों में आज बाइबिल पढ़ी जाती है, लेकिन बांसवाड़ा के विधायक राजकुमार रोत इस पर कुछ नहीं बोलते। उल्टा, भारत आदिवासी पार्टी के नाम पर वोट लेने वाले नेता भारत की सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करने वाले तत्वों पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या वाकई आदिवासी समाज को उनके जैसे नेताओं की जरूरत है, जो मिशनरी एजेंडे पर मौन रहे? क्या राजकुमार रोत आज विदेशी ताकतों के लिए भारतीय संस्कृति में सेंध लगाने का जरिया बनते जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी हालात यही कह रहे हैं। कहीं शवों के दफनाने पर झगड़े, तो कहीं धर्मांतरण पर एफआईआर। लेकिन बांसवाड़ा में यह सब सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है और स्थानीय नेता इसे होते हुए देख रहे हैं, शायद सहमत भी है। जब संस्कृति चुपचाप दरक रही हो, तो खामोश नेता भी हिस्सेदार बन जाते हैं। और यही कहानी है बांसवाड़ा की, जहां धर्म बदल रहा है, पर राजनीति का चेहरा नहीं।